फिरोजाबाद से बड़ी खबर, दलित परिवार के उत्पीड़न से पलायन। दबंगों के डर से दलित परिवार ने किया पलायन। दूसरे गांव में दलित परिवार कर रहा है किराए पर गुजर बसर। फिरोजाबाद में दलित परिवार के साथ पहले घर में घुसकर मारपीट, फिर परिवार की महिलाओं के साथ छेड़खानी, फिर गांव से भगाने की दी धमकी। स्थानीय पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। दलित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर थाना नारखी के अंतर्गत गढ़ी पुरानी में एक माह पूर्व दलित मान सिंह के परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की जाती है। दलित परिवार की महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है। इतना ही नहीं, दबंग लोग दलित परिवार को गांव से भगाने की धमकी भी दे देते हैं। इस पर डरा सहमा दलित परिवार गांव छोड़कर दूसरे गांव में किराए के मकान में रहकर अपनी गुजर बसर कर रहा है। हालांकि पीड़ित दलित परिवार ने कई बार स्थानीय पुलिस से कई बार गुहार लगाई, मिन्नतें भी की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने एक नहीं सुनी। दलित मान सिंह का कहना है कि हमें हमारे घर पहुंचा दो। दबंग लोग जब हमारे घर पर जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, लाठी डंडे लेकर आ जाते हैं, घर में नहीं रहने देते। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस के चौकी प्रभारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हालांकि घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी की स्थानीय पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हो गए थे। एक महीने से दलित मान सिंह का परिवार अपनी गुजर बसर अपने मिलने जुलने वालों से कर रहा है। शादियों में बैंड बजाकर अपने खाने पीने की जुगाड़ कर रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस के नुमाइंदे उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर नारखी थाना के अंतर्गत दबंगों की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को उनके घर में रहने नहीं दिया जाता। अगर पीड़ित परिवार के लोग जाते हैं तो उन्हें मारपीट कर धमका कर भगा दिया जाता है। यह स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सबसे बड़ा प्रश्न है। दलित परिवार ने अपनी जो मवेशियां उनके पास थी उन्हें औने पौने दामों में बेचकर वहां की इतिश्री कर दी है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ये दबंग दलित परिवार को उसके घर में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। स्थानीय पुलिस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि आखिर स्थानीय पुलिस उस पीड़ित दलित परिवार की मदद क्यों नहीं कर रही है। सोनू संजू ओम प्रकाश अरुण है, भाभी मारवे आए थे, मैंने बचा तो मेरे को ही मारा। आप लोग कहाँ रह रहे हो? किराए पे। कहाँ पर? बचना चौरा। रात 11 बजे की बात है। हम लोग, मेरी नंद शिवानी थी और मैं अकेली थी, घर के कोई था नहीं। वो सुरेंद्र है। उस पीड़ित दलित परिवार की मदद क्यों नहीं कर रही है। सोनू संजू ओम प्रकाश अरुण है, भाभी मारवे आए थे, मैंने बचा तो मेरे को ही मारा। आप लोग कहाँ रह रहे हो? किराए पे। कहाँ पर? बचना चौरा। रात 11 बजे की बात है। हम लोग, मेरी नंद शिवानी थी और मैं अकेली थी, घर के कोई था नहीं। वो सुरेंद्र है, संजू है और सोनू है और ओम प्रकाश हैं। ये चारों पांचों लोग घुस के आके बदतमीजी छेड़छाड़ करने की कोशिश में हमने बीच बचाव करो तो उसने मेरे यहाँ लोहे की फुकनी थी, उससे मार छेड़ करी। मार छेड़ करने के बजाय फिर भी उसने छेड़छाड़ की और मार पीट के भाग गए। सर प्रकाश है, राना है, ओम प्रकाश है, सोनू है, सुरेंद्र है, कोई 3-4-5 जने हैं जो हमको मारते हैं और गाड़ी पीटते हैं। घर में जाते तो जान नहीं देते। फिर आपके साथ जो मारपीट हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? हम बड़ा चढ़ाने गए तो भाई बच्चे पकड़ ले, मार छेड़ करिए चले गए। और 112 की गाड़ी आई है अभी, तब उनने फोन करा, तब हम वहाँ से भागे, तब फिर हॉस्पिटल लेकर के गए। फिर वहाँ से तुरंत बजाए, हम जाकर रिपोर्ट लेके आओ मेडिकल। फिर हम गए तो थाने में भाई सुनाई नहीं करी है, बाद में फिर सुनाई करी है। फिर अब क्या बात है कि अब गांव में आप क्यों नहीं रह पा रहे हो? नहीं रहने, लोग नहीं रहने देते हैं और लंगे गुंडागर्दी में अब किराए पे रह रहे। चौराहे पे और चौराहे पे पकड़ के मैं मारा हूँ। मैं शनिवार के दिन 13 तारीख को मोबाइल छीन लिया है, पैसे छीन लिए, बच्चों को दवाई दबावे को तो